मेरा नाम अमित है, उम्र 23 साल। मेरा लालन पालन मेरे मामा ने किया, जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। लेकिन कुछ समय पहले मामा का देहांत हो गया और मेरे जीवन का एक बड़ा सहारा छिन गया। मामा की मृत्यु को 1 महीना बीत चुका था। उनकी पत्नी, मेरी मामी, जिनका नाम मिनाली है, 35 साल की हैं। मामा के जाने के बाद से वो विधवा हो गईं। उनके पास बहुत पैसा है, मगर अब वो सादगी से रहती है, जैसे सारी चमक दमक उनके लिए बेमानी हो गई हो। उनकी 2 बेटियां हैं, जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके मामा के घर गया था। मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में एक पल के लिए वो पुरानी चमक लौट आई। हमने साथ बैठकर ढेर सारी बातें की, पुरानी यादें, मामा की बातें और मेरी पढ़ाई। रात को खाना खाने के बाद जब सोने का वक्त हुआ तो मामी ने कहा, अमित, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। घर में अकेलापन खलता है। मामा के जाने के बाद से हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे। उस रात जब हम लेटे तो कमरे में सन्नाटा था, बस बाहर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। मामी ने धीरे से कहा, अमित, तुम्हारे मामा को तुम पर बहुत गर्व था। मैं चुप रहा, बस उनकी बात सुनता रहा। फिर वो बोली, अब तुम ही इस घर का सहारा हो। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था और शायद एक उम्मीद भी। मैंने कहा, मामी, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस रात हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। न तो वो सिर्फ मेरी मामी थी, न मैं सिर्फ उनका भांजा। हम दोनों एक दूसरे के लिए परिवार थे, एक दूसरे का सहारा। उस रात के बाद मैं और मामी एक दूसरे के और करीब आ गए। मामी का घर, जो कभी मामा की हंसी और उनकी बातों से गूंजता था, अब खामोश था। लेकिन मेरे वहां रहने से उस खामोशी में थोड़ी सी रौनक लौटने लगी थी। मैं दिन में नौकरी की तलाश करता और शाम को मामी के साथ वक्त बिताता। हम साथ खाना बनाते, पुरानी फिल्में देखते और कभी कभी मामा की बातें करते। एक शाम जब हम छत पर बैठे चाय पी रहे थे, मामी ने अचानक कहा, अमित, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन इतना बदल जाएगा। तुम्हारे मामा के बिना सब सूना लगता है। उनकी आंखें नम थीं। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, मामी, आप अकेली नहीं हैं। मैं हूं ना, और आपकी बेटियां भी तो हैं। मामी ने हल्का सा मुस्कुराया और बोली, हाँ, लेकिन वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। तुम तो मेरे लिए बेटे जैसे हो। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे पहले कभी नहीं दिखी थी। कुछ दिन बाद मामी ने मुझसे कहा कि वो अपने बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहती हैं। मामा के जाने के बाद से उन्होंने अपने गहनों का कारोबार बंद कर दिया था, लेकिन अब वो इसे फिर से शुरू करना चाहती थी। अमित, तुम मेरी मदद करोगे ना? उन्होंने पूछा। मैंने तुरंत हामी भर दी। हमने मिलकर उनके बिजनेस को फिर से खड़ा करना शुरू किया। मैं दिन में उनके साथ दुकान पर जाता, नए डिजाइन देखता और ग्राहकों से बात करता। धीरे धीरे मामी का आत्मविश्वास लौटने लगा। उनकी मुस्कान में फिर से वो पुरानी चमक दिखने लगी। एक रात जब हम देर तक काम करके घर लौटे तो मामी ने मुझसे कहा, अमित, तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उस रात जब हम फिर एक ही बिस्तर पर सोने गए तो मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था। हमारा रिश्ता अब सिर्फ मामी भांजे का नहीं था, वो एक गहरा बंधन था, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी का। मैं जानता था कि मामा जहां भी हैं वो हमें देखकर खुश होंगे।